60 लाख यहूदियों को मारकर हिटलर ने कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ते हुए ये तारीखी जुमला कहा था, मैं इनको जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया देखे कि मैंने इन्हें क्यों मारा। सूरह माइदा की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अहले ईमान की दुश्मनी में तुम शदीद तरीन पाओगे यहूदियों को और अहले मुशरिकीन को। यहूदियों के अज़ाइम आखिर क्या हैं? सबसे पहला इनका अज़्म है आखिरी फैसला कुन जंग की तैयारी, आर्मागेडोन। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7339 में गरकत दरख्त के बारे में बताया गया है। जब आखिरी जंग, फैसला कुन जंग मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होगी, तब यहूदी पत्थरों के और दरख्तों के पीछे छुपा करेंगे और पत्थर बोलेंगे, ए मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर दो। लेकिन तब एक दरख्त खामोश रहेगा। इसे गूंगा दरख्त भी कहा जाता है, यहूदियों का दरख्त भी कहा जाता है और इसका नाम है गरकत। यहूदियों ने इसकी तेज़ी से काश्त की है इसराइल अपना वतन बनाने के बाद, और इंडिया में भी इसकी काश्त जारी है और अब तक 20 से 30 करोड़ के लगभग गरकत के दरख्त बनाए जा चुके हैं। आखिरी फैसला कुन जंग की तैयारी इतनी शिद्दत से की जा रही है कि ग्रेटर इजराइल बनाने, जिसमें उस मैप, उस नक्शे को फॉलो किया जा रहा है जो द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ियोन, जो सिहोनियों के दाना बुजुर्गों की दस्तावेजात थी, उन पर अमल किया जा रहा है, जिसमें मुसलमान ममालिक के दरमियान एक सांप बनाया गया है कि किस तरह से मुसलमान ममालिक को ख़त्म कर दिया जाएगा एक एक करके, और बहुत हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। 1.5 करोड़ यहूदी जो दुनिया में हैं, इनको फ़लस्तीन लाया जा रहा है और वहाँ पर ये अपना मुनज़्ज़म कौम बना रहे हैं। लेटर फ्रॉम बाल्फोर टू रोथस्चाइल्ड, जिसका मकसद ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट को हासिल करना था और कंफर्म करना था कि यहूदियों के लिए फ़लस्तीन को नेशनल होम बनाया जाए, जहाँ यहूद अक़लियत में थे और मुसलमान अक्सरियत में। आर्मागेडोन और ग्रेटर इजराइल, इन दोनों की तैयारी इतनी शिद्दत से जारी है कि एक वेबसाइट है बर्थ राइट इसराइल, जिसमें दुनिया के किसी भी कोने से यहूदी राब्ता कर सकता है इसराइलियों से, और उस यहूदी को इसराइल का विज़िट भी करवाया जाएगा, और अगर वो इसराइल में सेटल होना चाहे तो उसे सेटल भी किया जाए। यहूदियों का खाना काबा तकरीबन 1900 बरस से गिरा पड़ा है। 70 ईस्वी में गिरा दिया गया था, जब रोमियो बुत परस्तों ने 1967 में फ़लस्तीन ले लिया गया, और अब डिमोलिशिंग ऑफ अल अक्सा पे काम किया जा रहा है कि किस तरह मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा। चौथा अज़्म है यहूदियों का थ्रोन ऑफ डेविड को यहाँ पर फ़लस्तीन में लाना। हज़रत दाऊद का तख्त, जहाँ पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी, हज़रत सुलेमान की ताजपोशी की गई थी। ये पत्थर पहले रोम, फिर आयरलैंड और स्कॉटलैंड और उसके बाद इंग्लैंड में है, जो 14वीं सदी ईस्वी में थ्रोन बना दिया गया था, और ये इंग्लैंड में पार्लियामेंट के सामने चर्च पे रखा गया है। यहूदी अपनी सहूनी दाना बुजुर्गों की दस्तावेज़ात पर नस्ल दर नस्ल काम कर रहे हैं और बहुत ही जोश से काम कर रहे हैं। उसके मुकाबले में हम उम्मत मुस्लिमा सो रही हैं। कब ख्वाब गफलत से बेदार होंगे, इसका किसी को पता नहीं। कुरान पाक और अहादीस की किताब में मौजूद है कि किस तरह से यहूदी मुसलमानों को हमेशा अपनी साजिशों का निशाना बनाएंगे, और ये एक फसादी कौम है। इसके लिए हमें हरदम तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम यहूदियों को अभी तक शायद जान नहीं पाए, या अभी तक शायद हम जंग की संजीदगी को जान नहीं पाए कि हमने निहत्थे फ़लस्तीनियों को अकेला छोड़ दिया है, जो सिर्फ पत्थरों के साथ अपना मुकाबला और दिफा कर रहे हैं और मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। फ़लस्तीन के मसले का क्या हल है और इसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम जानेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह ताला फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।